बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय क्लास रचनास क्रिएशन कच्ची से कलम तक। आपने कवर पेज देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपसे कट ऑफ से रिलेटेड 66 बीपीएससी प्री के कट ऑफ से रिलेटेड डिस्कशन करने वाली हूँ। कुछ चीजें बताने वाली हूँ और कितना जाएगा कट ऑफ, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन एग्जाम के इतने दिन के बाद मैं कट ऑफ से रिलेटेड बातें क्यों कर रही हूँ। और कट ऑफ अब तक बहुत सारे वीडियोस के थ्रू आपने जान लिया होगा कि कट ऑफ कितना होने वाला है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए, सबसे पहले 66 बीपीएससी प्री जिन लोगों ने दिया है उनको मैं ये बता दूं कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे आपका स्कोर बोर्ड कितना ही हो, चाहे आपके मार्क्स कितने ही हो, आप मेंस की तैयारी शुरू करिए। अगर आपको बीपीएससी में सिलेक्शन लेना ही आपका एकमात्र टारगेट है तो, और अगर सिर्फ ऐसे ही एग्जाम दिया था, टाइम पास के लिए दिया था, तो फिर मेंस की तैयारी नहीं भी करिएगा तो चलेगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे ये लाइन बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि कट ऑफ के बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कट ऑफ जो है वो हम जैसे टीचर्स बता सकते हैं। नहीं, कट ऑफ हम लोग के हाथों की चीज है ही नहीं। हम लोग बता ही नहीं सकते कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ आप डिसाइड करते हैं। यही कारण है कि मैं इतने दिन बाद कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप स्टूडेंट से एक सवाल पूछा था कि आपने कितना स्कोर किया। आपके स्कोर हमें ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कट ऑफ जो है ना वो हाईएस्ट मार्क्स से डिसाइड होता है। नहीं, हाईएस्ट मार्क्स से डिसाइड नहीं होता है। कट ऑफ का डिसीजन जो होता है ना वो मेजॉरिटी से होता है, यानी कौन से कितने नंबर पे मेजॉरिटी आकर रुकी है, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने नंबर पे आके रुके हैं। मैं चाहती तो कट ऑफ से रिलेटेड जो ये जानकारी है ये आपसे एग्जाम के दूसरे या तीसरे दिन शेयर कर देती, पर वो मेरी प्रेडिक्शन होती, वो मेरा अनुमान होता। लेकिन जब आपके इतने सारे मैसेजेस मिले, जब आपने मुझसे अपने स्कोर शेयर किए, तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मेजॉरिटी जो है वो कितने नंबर पे है। अब इसमें आप स्टूडेंट्स ही अंदर से सच्चाई जानते होंगे कि आपने मुझसे अपने सही स्कोर शेयर किए या नहीं किए। क्योंकि अगर आप स्कोर को बढ़ा के मुझसे शेयर करिएगा तो आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो प्लीज अपने आप से झूठ बोलना बंद करिए। और अगर आपका स्कोर 90 पे है और आप उसको 99 बताते हैं तो इसमें धोखा आप अपने आप को दीजिएगा। तो इस मेजॉरिटी के आधार पे मैं आपको बताती हूँ कि 66 बीपीएससी का कट ऑफ कितना जाएगा। एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ और उसके पीछे का रीजन भी बता रही हूँ। सबसे पहले वैकेंसी आई है इस बार के बीपीएससी में 691 पोस्ट, जबकि पिछली बार आई थी 423। तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा प्री में, यानी ऑलमोस्ट आपका 7000 रिजल्ट आएंगे प्री के। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट्स कितने आए? 4.30 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम में अपीयर किया, तो उसमें से 7000 रिजल्ट दिए जाएंगे। और क्वेश्चन का लेवल क्या था? क्वेश्चन का लेवल एकदम ना तो बहुत हायर लेवल था, ना एकदम लोअर लेवल की कोई भी सॉल्व कर सके, ना इतना हाई था कि सबके लिए मुश्किल हो। तो क्वेश्चन का लेवल क्या था? मॉडरेट था, मीडियम था। यानी जिनके लिए साइंस टफ था उनके लिए हिस्ट्री आसान था, जिनके लिए हिस्ट्री टफ था उनके लिए साइंस आसान था, जैसा कि मैंने प्री की क्लासेस में आपको प्री की तैयारी के दौरान बताया था। तो इन तीन के आधार पर और टोटल रिजल्ट के आधार पे जो मेजॉरिटी मार्क्स हमें मिला है उसके आधार पे मैं आपको पिछले प्री के रिजल्ट के कंपैरिजन करके बता रही हूँ। तो पिछले में यूआर का गया था 97 और इस बार चूंकि रिजल्ट ज्यादा आना है तो 99 जाएगा कट ऑफ 7000 रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और सीट्स के अकॉर्डिंग 97 से 99 अगर आपका स्कोर है जनरल कैटेगरी में तो आप सेफ मानिए अपने आप को। और मेंस की तैयारी तो वैसे भी आपको करनी ही है। ये है मेल का और ये फीमेल का। फीमेल में 90 से 87 तक वाले सेफ माने आपको। अगर आप 87 पे हैं तो आप सेफ हैं। तो 87 से 90, एससी के लिए है 89, पिछली बार का है। ठीक है, तो इस बार का आप लोग मान लीजिए 86 और ये जाएगा 76 एससी का फीमेल। एसटी का इस बार चूंकि रिजल्ट ज्यादा आना है तो मैक्सिमम स्टूडेंट जिस स्कोर पे रुके हुए हैं वो स्कोर भी है 86, तो ये भी 86 जाएगा एसटी का मेल का। ईबीसी का मेल का 92 पर
पिछली बार कट ऑफ गया था और इस बार ईबीसी वाले फिर से 92 पे रुके हैं और ये जाएगा 87 और ये है 92 91 में आप सेफ है। बीसी 94 गया था पिछली बार और इस बार आप 92 पे सेफ है। बीसीएल 79 इस बार भी 79 और ईडब्ल्यूएस जो कि लेटेस्ट अभी जोड़ा गया ये कैटेगरी, ये 90 तक सेफ है आप और ये 86 87। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को, आप अपनी कैटेगरी वाइज मिला लीजिएगा। और मैं ये भी बता दूं कि मैं आपको 100% गारंटी नहीं दे रही हूँ, लेकिन 99% श्योर है कि आपका कट ऑफ यही जाएगा। बाकी अगर बीपीएससी अपने किसी आंसर में चेंजेस नहीं करता है, अपने जो भी इसके OMR अभी आएंगे बीपीएससी के, उसके अकॉर्डिंग एक आध नंबर आगे या पीछे हो सकता है। तो यूआर में 99 और यहाँ पे मान लीजिए आप राउंड फिगर में आप 89 पे सेफ है। एससी में 86 76, एसटी में मेल में 86, ईबीसी में मेल में 92 और फीमेल में 87, बीसी में 92 और फीमेल में 88, बीसीएल में 79 और ईडब्ल्यूएस में 90 एंड 86। ये मेल और फीमेल के हिसाब से मैंने आपको पूरा कट ऑफ बता दिया है। अब आपने अपने स्कोर फिर से मिलाने हैं और 1-2 नंबर आगे पीछे आप करके चलिएगा। ये नहीं कि आप 2 नंबर पीछे हैं तो आप मेंस की तैयारी को स्टॉप कर दीजिए। आपको मेंस की तैयारी एनी हाउ करनी है अगर आपका फाइनल टारगेट बीपीएससी का सिलेक्शन है, ठीक है। और अभी तक आपने इस जानकारी को देखा है तो आपका क्या काम बनता है, वीडियो के नीचे के लाइक बटन को प्रेस करिए, अपने और भी फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और हमेशा ऑथेंटिक जानकारी पर ही विश्वास करिए। देर से आने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेंस की तैयारी से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। तो प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं आप, तो उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। और आगे भी मेंस की सारी तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट मुझसे जरूर शेयर करिए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करची से कलम तक।